कुमार है और मैं सूचना अधिकार कार्यकर्ता हूँ। कॉमन कॉज के विभिन्न मुद्दों को लेकर के मैंने 7,000 से ऊपर आरटीआई फाइल की है। अब निश्चित रूप से माननीय राधेश्याम गौतम जी के द्वारा जो निर्देशित विषय होंगे, उन विषयों पर आरटीआई लगाने का एक छोटा सा कार्य करूंगा। दूसरी जो बात है, आज का जो ये विषय है, ईवीएम और कॉलेजियम व्यवस्था बदलने एवं जातिगत जनगणना कराने की जो मांग है, इस मांग को पूरा करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस विषय पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि कम दिखी। इसके लिए मेरा अपना जो मानना है कि गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। और निश्चित रूप से आज हमारे समाज को इस लाइन पर चलने की जरूरत है। इसके लिए हमें जन जागरूकता, प्रशिक्षण शिविर और विषय पर केंद्रित प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। सोशल मीडिया पर उसके लिए डिफरेंट स्तर पर कैंपेन चलाना होगा। इसके साथ साथ एक हमारे समाज की जो विडंबना है, उस पर भी मैं दृष्टिकोण आपका दिखाना चाहता हूं। वो है हमारे एससी एसटी के जो सांसद महोदय हैं, उनकी जो अभी मानसिक स्थिति है और उनका जो अभी स्थिति है, वो भी हम आपके समक्ष में रखना चाहते हैं। एक बार गलती से मैं स्पीकर हॉल में चला गया था और वहां पर 37 दलित सांसद एक साथ मंत्रणा कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मुझे सुनने का मौका मिला और यह जान के मुझे आश्चर्य होगा कि वो सब अपने आप को बेबस, असहाय और निर्बल महसूस कर रहे थे और पार्टी का जो लाइन होता है, उस लाइन से आगे बढ़ने की उनकी क्षमता ही नहीं थी। ऐसा मैंने स्थिति देखा जैसे एक नपुंसक का होता है। तो आप क्या उस सांसद से क्या उम्मीद करेंगे जो हमारे ही समाज के आए हैं, लेकिन अपने समाज के ऊपर में वो एक लाइन पार्लियामेंट में बोलने की हिम्मत नहीं करते। तो इसलिए इस चीज को भी आपको समझना होगा कि हम कैसा वीर पैदा कर रहे हैं, हमारा वीर कैसा है, हमारा उसमें सीमेंस कैसा है, हमारी उसकी संस्कार और चरित्र और जो समाज के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं, इसका संस्कार ही अगर हमने नहीं डाला तो उस सांसद और उस नेता से किसी भी तरह का उम्मीद आप रखना बिल्कुल बेकार मेरी समझ में है। दूसरी बात जो है वो ये है, संगठन के लिए मैं एडवोकेट साहब को ये कहना चाहता हूं कि आपको एक लाइन पर काम करनी चाहिए और वो है हाउ टू यूटिलाइज द पावर्स। शक्तियों का चयन कैसे करें, यह एक इंपॉर्टेंट टास्क है। आज हमारे सामने में इतने लोग हैं, लेकिन उनको किसको किस तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, ये चुनने और समझने की भी क्षमता का विषय है। उद्देश्य पूरा करने वालों की एक अलग कमेटी बनाई जाए। उसके साथ साथ ताकत का हमें प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। जब तक इस लोकतंत्र में ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई आपकी बात का वजन नहीं होगा। इस ताकत के प्रदर्शन के लिए हमें सोचना होगा। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन, आज देखिए ये महिला पहलवानों का इशू है, उन्होंने विषय को किस तरह से बढ़ा दिया, तो ये हुआ विरोध प्रदर्शन करने से, लोकतांत्रिक तरीके से। तो इसी तरह से हम लोगों का जो ये 3 महत्वपूर्ण जो विषय है, ये लोकतांत्रिक तरीके से हम इसको बहुत ज्यादा स्पार्क कर सकते हैं। हम अपनी क्षमता को पहचानते नहीं। वो वही वाली बात है कि कस्तूरी मृग में बसे और मृग ढूंढे वन माही। हम अपनी क्षमता को ही नहीं जान पाते। हम हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे समाज के जो युवा है, हमारे समाज का जो टैलेंट है, उनको उपयोग करने की आज आवश्यकता है। शक्तियां तो बिखरी पड़ी हुई है, इसलिए मैंने कहा हाउ टू यूटिलाइज द पावर्स। उसके बाद मेरा ये अपना कहना है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पड़ेंगे और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ये है कि लीग से अलग हटकर कुछ खास करने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य भी करनी पड़ेगी। वो कार्य क्या है कि सरकार की नीतियों एवं फैसलों की आरटीआई से एक्सपोजिंग करने की जरूरत है। जब तक आप ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे, वो आपको नोटिस में नहीं लेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकार की ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं, कौन कौन से ऐसे फैसले हैं, उनके चुनावी मैनिफेस्टो का कौन कौन सा ऐसा विषय है जिसको हम विषय बना करके उनसे सीधा संघर्ष का ऐलान कर सकते हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ना आपका बहुजन समाज जागृत होगा और ना आप सरकार से दो हाथ कर पाएंगे। इसके लिए मैं अंत में जो अपना एक मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों को, कि आज हमारी बहन ने चर्चा किया उस दलित महिला का रेप और मर्डर की घटना के बारे में, मुझे कितना दुख हुआ। मैं जब जाना, कल मैं जंतर मंतर पर उसके प्रदर्शन में शरीक हुआ और मुझे उसका एफआईआर का कॉपी भी मिला, जिसके बारे में मैंने वकील साहब से कहा है कि उनको मैं शेयर करूंगा।
मैं ये कहना चाहता हूं इसके लिए कि हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट होना चाहिए अपने संगठन की ओर से। उस हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी आदमी कहीं से भी कॉल कर सके और उस पर क्विक इनिशिएटिव हो, और क्या उसका रेस्पॉन्स है ये संबंधित सारे लोगों को उसका मैसेज मिले, ऐसा है। और अंत में हमारा मैसेज है कि पीड़ितों के पक्ष में खड़े हो। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।